So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25 story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Livespace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 33 की जनसभा में समीर शमीम खान और शमीम खान, इन्होंने क्या कहा सुनिए। जो नगर सेवक नहीं थे लेकिन कहीं ना कहीं से फंडिंग लेते रहे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो घड़ी हो, जब बीजेपी के साथ अलायंस के अंदर है, फंडिंग आती रही। मालूम पड़ा कि 150 करोड़ रुपए बीजेपी के अलायंस ने इनको दे दिया। मालूम पड़ा 50 करोड़ रुपए दे दिया, मालूम पड़ा 5 करोड़ रुपए दे दिया। लेकिन जब मैं अलमास कॉलोनी के अंदर का दौरा किया तो मुझे अफसोस हुआ, ये जो फंडिंग लाए थे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके कि मैं फंडिंग के लिए कहीं भी जाऊंगा, तो भाई साहब आपसे पूछता है शमीम खान, कहां गए फंडिंग, कहां कैसा हुआ काम। मैं जामिया के पीछे गया हुआ था, कुछ बिल्डिंगों के अंदर मुझे वहां पे कुछ लोग बुलाए थे, वहां मेरी बहनें बैठी थी, कह रही थी कि शमीम भाई 5 साल से मेरी बिल्डिंग का नाला साफ नहीं हो सका, गटर के ढक्कन नहीं लग सके, पानी की दिक्कत है, गलियों के रास्ते की दिक्कत है, तो विकास तो हुआ नहीं। तो फंड का गए कहा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा जनता को। आज कल तक आप कहते थे कि मैं कायदे मिल्लत का हाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी, ये आपने कायदे मिल्लत का हाथ छोड़ दिया। वही बीजेपी अलायंस घड़ी के साथ चले गए। मैं कहना चाहता हूं, जनता है, जनार्दन है, सब जानती है और फैसला आपका होगा 15 तारीख को, जब वोटिंग का परसेंटेज आप देखेंगे, जब वोटिंग होगी अलमास कॉलोनी की, तो रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला काउंटिंग वोटिंग खत्म होते होते आ जाएगा। शायद काउंटिंग के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कह रहे थे हमारे एक साथी वली भाई, आजकल इनको एक माल मिला है, कहते हैं कि टोरेंट आई। मैं आज इसमें खुलासा करना चाहता हूं इस मंच से। जितेंद्र वाड ने टोरेंट लाया, शमीम खान ने टोरेंट लाया, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं इसके अलावा। ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र वाड ने मौलाना हकीम अकबर हॉस्पिटल नहीं दिया, ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र वाड ने एमएमओली के अंदर स्टेडियम नहीं दिया,
ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र अवार्ड ने हमारे शहर के गलियों को कॉन्क्रीट कर दिया। ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र अवार्ड ने मित्तल का रोड बनाया। ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र अवार्ड ने शहर के लिए शादी खाने का काम चालू कराया। ये नहीं कह सकते आज जो डेवलपमेंट शहर का हुआ है वो डेवलपमेंट जितेंद्र अवार्ड ने नहीं किया। इस बात से ये इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। इनके पास क्या है? टोरेंट। अरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस सत्ते के सरकार के साथ बैठे हो, शमीम खान तुमको इस मंच से दरख्वास्त करता है, तुमको शमीम खान इस मंच से तुमसे अपील करता है, जो तुम अजीत दादा पवार साहब के पास जाके कहो अजीत दादा पवार साहब से कि दादा टोरेंट को हटा दो मुंबई करवा से। शमीम खान जितेंद्र अवार्ड के साथ अजीत दादा पवार साहब को आकर के सवाल और हार पहनाएगा। इसी अलमास कॉलोनी के अंदर आकर के आपका भी सत्कार करेगा। 2017 में जब टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भैया, उस टाइम पे सरकार बीजेपी की थी। 2019 में सीएम फडणवीस साहब थे और आज भी फडणवीस साहब सीएम हैं। जब आई थी तो फडणवीस साहब थे, आज है तो आज दादा उनके साथ है। खत्म करा दो आप टोरेंट को मुमरा करवा से। शमीम खान जिंदाबाद का नारा लगाएगा आपके नाम से। अरे टोरेंट के खिलाफ अगर मुमरा करवा में किसी ने आवाज बुलंद की, उसको ना आने के लिए अगर कोई संघर्ष किया तो उसका नाम शमीम खान है। ये वही शमीम खान है जब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी सरकार ने फाइनल किया तो इसी शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट मेरे शहर में आई तो मेरी जनता के साथ मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। आज इस बात पे मजाक करते हो मेरा? अरे तुमको इस बात पे फख्र करना चाहिए कि एक शख्स अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी आवाज को बुलंद करके तुम्हारी सरकार को चैलेंज किया, टोरेंट को डराने वाला काम किया। तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत काम किया मैंने? मैंने जाके टोरेंट के सड़क के ऊपर, गेट के ऊपर 6 घंटा ताला मारा। कलवा खाने गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक हमने जाकर के पैदल मार्च किया। भरी बारिश में जाके हमने पैदल मार्च किया, लेकिन आप नहीं आए। आपको फिक्र नहीं थी, आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया। आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। क्यों नहीं किया ऐसा आपने? एक आदमी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज को दबाने काम करते हो। आज हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग जाते हैं वार्ड में प्रचार करने के लिए, उन्हें घेरने वाला काम करते हो। हमारे बच्चे समीर और इमरान जाते हैं, अगर वो चरनीपाड़ा में एक खाला के घर में चाल में कुछ काम कराए थे, वहां ये बच्चे गए, उनका वहां सत्कार का काम करा दिए, बिल्डिंग चाल का जो भी काम था वहां पे। उसके बाद इनको वहां इस्तेमाल कराने के लिए बुलाया गया। वहां पे 200 लोगों को लेकर के आप घेर करके इन बच्चों को डराने वाला काम करते हो। कहते हो थैली में सामान है। अरे यार, इलेक्शन है 15 दिन का और 2-3 दिन बचा है। आप अपना प्रचार करो, हमको हमारा प्रचार करने दो। लेकिन नहीं, आप डर गए हो, आप दहशत में हो। आपको लगता है कि आप इलेक्शन हार चुके हो, इसके लिए ये सब हरकतें करते हो।
मैं अपील करता हूं, यह हरकत मत करो। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह इलेक्शन करो। शमीम खान कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, आपका रिस्पेक्ट किया है, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। अगर हमें आप कांटे दोगे तो मैं आपको फूल दूंगा, आप हमें कांटे दोगे तो मैं आपको फूल दूंगा। लेकिन अगर डराओगे तो खुदा की कसम मैं आपसे कभी डरूंगा नहीं। हाँ, लेकिन मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं, अल्लाह फैसला करता है। और उस गफूर रहीम के पास देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपके बीच हमारे भाई अतीक कांचे, उनका बेटा जहीद कांचे, मेरे भाई जुबेर अंसारी, हमारे भाईजान यासीन सुरमे साहब के साहबजादे इमरान सुरमे, मेरा बेटा समीर शमीम खान। आज ये 4 कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने भेजा आपके बीच में। मैं आपके साथ ये कहने आया हूं, मैं 28 साल के अंदर मेरी राजनीति के करियर में कभी शमीम खान ने आपसे अपने लिए वोट मांगने नहीं आया, अपने बच्चों के लिए वोट मांगने नहीं आया। अगर आया, अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए आया। आज मैं आपसे कहने आया हूं, दे दो मजदूरी हमारी, दे दो हमारे इन बच्चों को वोट, इन्हें जिता दो चारों को। आपका एहसान मंद रहूंगा मैं। खादिम बन करके काम करेगा शमीम खान आपके बीच में, खादिम बन के काम करेगा शमीम खान आपके बीच में। यही मैं कहना चाहता हूं, जो वार्ड की तरक्की और डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपका हर काम पूरा होगा। हम आपके बीच यहाँ नगर सेवक बन के, नगर का सेवक बन करके हम पैसा कमाने नहीं आए दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको कहना चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हमारा बिजनेस है, हम लोग बिजनेसमैन भी है। हम पैसा कमा करके आपके बीच में आके कि हम यहाँ से 2 पैसा लेके जाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। अगर किसी भी जरूरतमंद को जरूरत पड़ी तो हम ला करके इंशाअल्लाह ताला अपने बिजनेस से, अपने कमाई से आपका हेल्प करके जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, एक कोई रशीद कंपाउंड के माजी नगर सेवक है, वो खुद नगर सेवक नहीं थे, उनकी खाला नगर सेविका थी। वो हमारे साथ पार्टी में 10 साल से थे। उनको जितेंद्र अवार्ड साहब ने नगर सेवक चुन करके लाया, उनके कहने से उनकी खाला को। लेकिन वो कहते थे मैं ही नगर सेवक हूं। कोई बात नहीं, हमने मान लिया आप ही नगर सेवक थे। एक दिन आए मेरे पास और बोले शमीम भाई, आपका बेटा समीर और इमरान, तब उस टाइम में अतीक भाई के बेटे का और जुबेर भाई का टिकट फाइनल नहीं था। बोले शमीम भाई, हम बाकी का देख लेंगे, एक कैंडिडेट को आप और इमरान और मैं, हम बच्चे को लेकर के हम जाते हैं हल्के के अंदर, जाके प्रचार करेंगे और इनको हम जिता करके लाएंगे। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था, लेकिन उनका फोर्स था, इमरान की चाहत थी। और जितेंद्र अवार्ड साहब ने कई बार मुझसे कहा कि शमीम भाई, आप बच्चों को लड़ाओ इलेक्शन, यूथ को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी जी का कहना है कि युवा आगे आना चाहिए, ये युवा ही हमारा भविष्य है, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। मैंने कहा ठीक है साहब, हमने उनकी बात को मान लिया। वो निकले बच्चों को लेकर दोनों साथ में, लेकिन अधूरे रास्ते में इन दोनों का साथ छोड़ दिए। मुझे कहा इमरान ने, जब मैंने कहा कि इमरान अब मेरा दिल नहीं करता इलेक्शन लड़ने का, इतना करीबी रिश्ता, इतना सब कुछ रख करके आदमी ऐसा वक्त बदल देता है। कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई है नरेंद्र मोदी जी के पास, जो निर्वा का पाउडर डालते हैं सब साफ हो जाता है। मैंने कहा इमरान यार, दिल बहुत दुखता है। इमरान की आंखों में आंसू था। उसने कहा शमीम चाचा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। समीर ने कहा कि अब्बू, मुझे
मुझे नहीं समझा था कि राजनीति इतनी गंदी होती है। इन मासूम बच्चों का तुमने दिल दुखाया है। फैसला 15 तारीख को तुम्हारा भी होगा। फैसला 15 तारीख को जनता तुम्हारा भी करेगी। जिन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी किया है, और गद्दारी करने वाले दो ही लोग हैं, बाकी सब ठीक है, राजनीति चलती रहती है। मैं समझता हूं फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, रिजल्ट आएगा और ये बुमरा गोसा के अंदर इतिहास लिखा जाएगा कि जितेंद्र बाग जैसे आदमी को धोखा देना, दो मासूम बच्चों को धोखा देना, इसका मतलब क्या है? ये चीज, ये जो धोखा है, बुमरा गोसा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं आपको, वो आएंगे आपके बीच और कहेंगे ये घड़ी का निशान मेरा निशान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं बहुत बड़ा स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की जज्बा रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सबसे पहले सीधे मुद्दे पे बात करता हूँ। यहाँ पे हमारे जो नगर सेवक है, जो घड़ी से बिलोंग करते हैं, भाजपा, क्योंकि घड़ी के अंदर कमल का फूल है, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे रह के क्या विकास किया? अलमास कॉलोनी में, सैनिक नगर में, चाहे चरनीपाड़ा में, आज हमने जब यहाँ सभी जगह दौरा किया तो वहाँ पे चाहे चैम्बर जो ये इलेक्शन, नगर सेवक का इलेक्शन है, मतलब नगर का सेवक बन के काम करना, इन्होंने ये नगर सेवक बनने के बाद 8 साल कभी दिखाई नहीं दिए। इनको ऐसा है कि ये विराजमान हो जाते हैं जीतने के बाद। नगर सेवक का इलेक्शन का मतलब है हमारी आवाम के बीच में, लोगों के बीच में रह के खिदमत खल का काम करना। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं जीती व हारूं, जीत हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा आप लोगों के बीच में। जिस तरीके से मेरे वालिद साहब ने आप लोगों के बीच में रह के 25 से 28 साल खिदमत खल का काम किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से वादा करता हूँ उसी तरीके के साथ में मैं कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के इंशाअल्लाह काम करूँगा। आज जब मैंने यहाँ पे सभी जगहों पे दौरा किया, चाहे वो सैनिक नगर हो, चाहे वो चरनीपाड़ा हो, इन्होंने कहीं पे भी काम नहीं किया। यहाँ तक इनके घर के इनके जो घर है उसके बाहर के चेम्बर का ढक्कन हम लोग ने लगाया। पानी की सुविधा नहीं थी, बोरिंग पाइपलाइन जो करना था। आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। पानी की यहाँ पे सभी को दिक्कत है, टाँकी की प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह आप लोग सभी से वादा करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ ख़त्म करूँगा और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।